हाँ मेरे भाई, मैंने इसीलिए आपसे अनुरोध किया, पहला कार्य आज हम करते हैं और वो है हाथ जोड़ के संकल्प कर लो, मैं अपनी आत्मिक दशा को निर्मल करता हूँ, अपनी भाव दशा को निर्मल करने की कोशिश करता हूँ। कई लोग हैं जिन्होंने इस चातुर्मास में अपने गुस्से को जीता है, गुस्से को नियंत्रण किया है, गुस्से पर काफ़ी हद तक काबू पाया है। कई लोगों का घर स्वर्ग बना है। लोग हमें आके कहते हैं, साहब मेरे पति को इतना भयंकर गुस्सा आता था, बाप जी थाली को ठोकरे मार मार के निकल जाते थे, पर पता नहीं आपका प्रवचन ऐसा उनके जीवन में उतरा है, उनका जीवन बदल गया। पर मैं आज के आपकी आत्म दशा को, भाव दशा को, आत्मा के इर्द गिर्द मंडराने वाले कषाय के कलुषित वातावरण को हटाने के लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए कहता हूं, अपने आप को आत्म संतोष करते हुए अपने आप को नियम और वचन दीजिए, मैं आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा। बोलो, मैं आज के बाद क्रोध नहीं करूंगा। फिर से बोलो, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। फिर से बोलो, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। अंतिम बार बोलो, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। बुरे लोगों को भगवान सब कुछ देता है, बुरे लोगों को भगवान सब कुछ देता है, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देता है। और अच्छे लोगों को भगवान परीक्षा तो लेता है, पर जिंदगी में कभी उनका साथ नहीं छोड़ता है। जिंदगी भर याद रखना, सद्विचारों में, अच्छे मार्ग पर, नैतिक पवित्र ईमानदारी के साथ चलने वाले लोगों की जिंदगी में भगवान परीक्षा तो लेता है, पर उनका साथ कभी नहीं छोड़ता है। और बुरे लोगों को भगवान सब कुछ देता है, पर बुरे वक्त में साथ नहीं देता है। और जिस व्यक्ति को ये प्रज्ञा मिल गई, जिस व्यक्ति को ये जिंदगी की निर्मल दृष्टि और निर्मल मानसिकता मिल गई, वो व्यक्ति अपने जीवन को हमेशा अच्छे रास्ते पर लेकर जाएगा। नियम ले लो, मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा और क्रोध के वातावरण में अपने मुंह से उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो किसी दूसरे के दिल को ठेस पहुंचाता है, दूसरे के दिल को पीड़ा पहुंचाती है। अरे मेरे भाई, कितनी जिंदगी जीनी है। 4 दिन की जिंदगी लेकर आए थे, कितनी? 4 दिन की जिंदगी लेकर आए थे, 2 की तो बीत गई, कईयों की मतलब 2.5 और 3 भी बीत गई। 4 दिन की जिंदगी लेकर आए थे, 2, 2.5, 3 तो बीत गई। मुश्किल से आधी 1 दिन की जिंदगी बची है। अब इसमें जितनी बंदगी कर लो वही जिंदगी सार्थक हो जाएगी, और नहीं तो कषाय और क्रोध में गिरकर जिंदगी गंदगी से भर जाएगी। कर लो प्रभु की बंदगी तो जिंदगी धन्य हो जाएगी, और नहीं तो इसी कषाय की गंदगी से हमारी जिंदगी भर जाएगी। तो पहला कषाय कौन सा व्यक्ति का? बोल लो मुंह से, क्रोध। कौन सा? आज कौन कौन संकल्प कर रहे हैं, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। कषाय के शब्द मत बोलो, टेढ़े शब्द मत बोलो, कटु शब्द मत बोलो। आपको नहीं पता, आप तो गुस्से में आकर पिस्तौल से निकली गोली, बोल लो, थोड़ा जोर से बोल लो, पिस्तौल से निकली गोली और मुंह से निकली कड़वी बोली, ये वापस लौट कर नहीं आती, और क्या परिणाम विनाश करेगी ये खबर भी नहीं देती। मां के पेट से निकला बच्चा, बोलो तो, मां के पेट से निकला बच्चा और मुंह से निकली भाषा कभी वापस लौटकर अंदर नहीं जा सकती है। इसलिए हर शब्द का प्रयोग करते समय विवेक रखिए। शब्दों में बड़ी जान होती है, इनसे आरती अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वो मोती है जिससे अच्छे आदमी की पहचान होती है। शब्दों में बड़ी जान होती है। अंट संट बंट जो आया, आप घर में बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मन चाहा बोल सकें। आप घर में बड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज कर सकें। आप घर में बड़े तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी बहू को जो मन चाहे सो टेढ़े शब्द बोल सकें। अरे घर में बड़ा होने का मतलब यह है कि आप दिल को बड़ा रखेंगे, आप सभ्य भाषा बोलेंगे, आप विवेक रखेंगे, आप शांत रहेंगे। अरे मेरे भाई, घर में बड़े होने का मतलब है कि आप अपने दिल को हमेशा बड़ा रखेंगे। मैं तो बड़ा हूं, मैं तो कुछ भी बोल सकता हूं, बोल दिया तो बोल दिया। अरे जब हम ये चाहते हैं कि छोटों ने अगर गलत वाक्य बोला है, मेरी सासू माताओं, अगर आप ये चाहते हैं कि बहू अपनी गलती के लिए सॉरी बोले, ये घर में परंपरा तभी पड़ेगी जब आप अपने द्वारा हुई गलती पर बहू को सॉरी कहने का बड़प्पन दिखाएंगे। ये परंपरा तब पड़ेगी जब सास बढ़कर कहेगी, बेटा मेरे शब्द ने आज शायद तेरे मन को कुछ पीड़ा पहुंचाई, आई एम सॉरी बेटा, मन को बड़ा कर दे, आई एम सॉरी बेटा। बेटा बेटा जो सास रात को सोने से पहले अपनी बहू की एक गलती को माफ करती है, सुबह उठने से पहले भगवान उसकी 100 गलतियों को माफ कर देता है, माफ कर देता है, माफ कर देता है। हाथ जोड़ के नियम ले लो, मैं आज के बाद क्रोध
नहीं करूंगा, क्योंकि इससे मेरी आत्मा की दशा खराब होती है। मेरी क्या दशा खराब होती है मैं आपको कैसे बताऊं। आप जिंदगी भर पूजा पाठ आराधना करते रहेंगे, पर अगर एक थोड़ा सा गुस्सा, समझो आपने किसी को 4 मिठाइयों से भोजन कराया, आपने कभी कड़वी मिठाई खाई है? हैं? मैं आपको बताता हूं, कड़वी मिठाई भी होती है। ने आपने कभी खाए कड़वे रसगुल्ले, कड़वे राजभोग, कड़वे गुलाब जामुन? होते हैं। बताऊं कैसे होते हैं? पहले तो 4 मिठाइयां खिलाई और ऊपर से टेढ़े शब्द बोले, अब वो मिठाई कड़वी मिठाई हो गई। उसका नाम क्या है? पहले तो क्या मिठाई, हाँ नहीं, अच्छा समझो आप किसी घर पर खाना खाने गए, मैं बता रहा हूं कड़वी मिठाई कैसे होती है। सामने वाले ने, आप मिलने गए, उसने कहा भोजन करो, आपने कहा नहीं, अरे साहब कर लो ना, भोजन है कर लो आप। आपने कहा ठीक है अब आए हैं तो कर लेते हैं, और आप जैसे ही भोजन करके जाने लगे तो उसने कहा अच्छा हुआ साहब आपने भोजन कर लिया, मैं वैसे कुत्तों को ही डाल रहा था अभी। देखा वाणी भाषा टेढ़े बोलने वाले लोग हैं, सारे खाने का क्या कर दिया, क्रियाक्रम कर दिया है? मैंने बोला ना, रोज रोज रसगुल्ला तो नहीं खिला सकते, पर रोज रोज मधुर वचनों का उपहार देकर रसगुल्ले से ज्यादा आनंद हम दूसरों को दे सकते हैं। पहला निर्णय हम अपने आप के लिए करते हैं, और वो ये है, मैं आज से संकल्प करता हूं, मैं अपनी आत्मा की दशा को निर्मल और पवित्र करने के लिए, अपनी आत्मा को ऊर्ध्वमुखी बनाने के लिए, अपने मन के कषायों को बाहर निकालने के लिए मैं आज पहला संकल्प लेता हूं। मैं चाहे जैसा अनुचित वातावरण बन जाए, कोई टेढ़ा बोल जाए, कोई अपशब्द बोल जाए, किसी से गलती हो जाए, मेरे भाई शांति और प्रेम से भी बोला जा सकता है। 99 बार प्रेम का इस्तेमाल कीजिए, अगर तब भी प्रेम से बात न बने तो सोचिए कि अब मैं गुस्सा करूं या न करूं। समझ में आई? 99 बार किसका इस्तेमाल कीजिए? प्रेम का इस्तेमाल कीजिए, अंतिम क्षण तक प्रेम का इस्तेमाल कीजिए। मैंने क्रोध भी किया और उसके भी परिणाम देखिए, मैंने प्रेम भी किया और उसके भी परिणाम देखिए, और मैं देखकर आपको कहता हूं कि अपने आप को मोटिवेट कीजिए। मैं 99 बार भी प्रेम का उपयोग करूंगा, क्योंकि क्रोध ब्रह्मास्त्र है, क्रोध परमाणु बम है, शुरुआत में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगर आप दूसरे कषाय से अपने आप को बाहर निकाल सकें, दिमाग में आ गया पहला कषाय, मन को पॉजिटिव बना रहे हैं, आंख बंद करके खुद को आत्म प्रेरित कीजिए। मैं अपनी आत्म दशा को निर्मल करूंगा, मैं अपने भवांतर को नहीं बढ़ाऊंगा। हे वीतराग प्रभु, हे अरिहंत प्रभु, हे सिद्ध प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, हे ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों, मुझे वो आत्म बल दो कि मैं अपने जीवन की इस कमजोरी पर विजय प्राप्त करने में सफल हो जाऊं। थोड़ी थोड़ी मिठाइयां खाओ तो ले हाथ में जलेबी, ले हाथ में, मैं मोटिवेट कर रहा हूं आपको, ले हाथ में जलेबी। क्या है? टेढ़ी मेढ़ी है। मानते हैं जलेबी हमें जीवन का पाठ पढ़ाती है कि जीवन में उलझने तो है। क्या है? जीवन में उलझने तो है, आकार कोई मायने नहीं रखता, फिर भी जलेबी रसीली होती है। उलझनों से भरी हुई जलेबी भी रसीली होती है। ले तो हाथ में रसगुल्ला, सीख लो रसगुल्ले से जीवन कैसे जिया जाए। कितना भी उसको निचोड़ दो, चलो रसगुल्ले को उठाओ तो समझो कोई आपको निचोड़ रहा है, कोई आपको टेढ़े शब्द बोल रहा है, आपका अपमान कर रहा है, आपके साथ गलत काम कर रहा है और वो निचोड़ रहा है। रसगुल्ले को निचोड़ो तो निचोड़ दिया, वापस छोड़ो, क्या हुआ? मूल आकार में आ गया। जिंदगी में उस रसगुल्ले से जीवन का पाठ समझ लो, कोई किसी को कितना भी निचोड़ ले वापस अपने आकार में आ जाता है। हाँ, सीखना है तो मोती चूर के लड्डू से सीख लो, भले ही छोटी छोटी बूंद है। क्या है? छोटी छोटी बूंदियां हैं ना, मोती चूर के लड्डू में छोटे छोटे बूंदियां हैं, पर ये बात बताती है कि हम हर कोई हमें पसंद करेगा, हम बिखर भी जाएंगे पर एक होकर वापस निखर भी जाएंगे। हम बिखर भी जाएंगे पर लड्डू के रूप में एक होकर वापस निखर भी जाएंगे। सोहन पपड़ी ले लो ना हाथ में, बेचारी सोहन पपड़ी कहती है मुझसे सीखो ना, कोई मुझे खाता नहीं है, एक दूसरे को बांटने में उपयोग करता है तो भी मैं दुखी नहीं होती है? डब्बे पैक के पैक आते हैं, इसके यहां से वहां गिफ्ट आए, उसके वहां से वहां गिफ्ट गई, उसके वहां से कई सोहन पपड़ियां तो 15 घरों से होके गुजर जाती है? अनिल जी नार कहते हो वापस पहले वाले के पास भी गए ये अपनी कहानी बता रहे हैं कि वापस जहां से शुरू की वहां, पर फिर भी सोहन पपड़ी कहती है कोई मेरा उपयोग करे या ना करे पर मैं दुखी
नहीं होती, मैं फिर भी मीठी की मीठी बनी रहती हूं। ले ना हाथ में बेसन का लड्डू, चलो दबाओ तो। क्या हुआ? बिखर गया। पर बेसन का लड्डू कहता है मुझे कोई दबाए तो मैं बिखर तो जाता हूं, पर वापस एक होकर निखर भी जाता हूं। कोई दबाए तो मैं बिखर भी जाता हूं, पर वापस एक होकर निखर भी जाता हूं। जीवन में आने वाली छोटी मोटी उलझनों से अपने मन को प्रभावित करने के बजाय अगर आप मन को इस बात के लिए तैयार कर ले, मैं हर हालत में अपने मन को पॉजिटिव 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 रखूंगा, बाजी जीत जाएंगे। हाँ, जिंदगी में जो दूसरा कसाय है जिससे मन घिरा रहता है, हम में से सब घिरे हुए हैं। मंच पर बैठे हुए लोग भी, हम संत लोग भी, और जमीन पर बैठे हुए लोग भी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी भी इसे एक कषाय से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और वो दूसरा कषाय है अभिमान, अहंकार और मान का कषाय। मेरा नाम, मेरा यश, मेरा नाम नहीं छपा, मेरा नाम वहां पर नहीं खुदा, मैं नहीं आऊंगा वहां पर। अरे मैं पैसा नहीं देने वाला हूं, तुमने मेरा नाम गलत क्यों छाप दिया? मैं आदमी के भीतर इतना ईगो पलता है, इतना ईगो पलता है। ईगो को कहो गो, क्या कहो? ईगो को कहो। अरे ईगो से अच्छा तो इनो होता है, ईगो से अच्छा तो इनो होता है, कम से कम इडली फुलाने में तो काम आता है। ये ईगो तो किसी भी काम का नहीं होता। हाथ में लीजिए एक सीधी लकड़ी, एक टेढ़ी लकड़ी। एक हाथ में सीधी लकड़ी, एक हाथ में टेढ़ी लकड़ी। क्या है? हाथ में ले लो। एक हाथ में क्या है? सीधी लकड़ी, और एक हाथ में क्या है? टेढ़ी लकड़ी। दिमाग लगाओ, सीधी लकड़ी के हाथ में तिरंगा लहराएगा कि टेढ़ी लकड़ी के हाथ में? है सीधी सादी बात है, टेढ़ी लकड़ी हमेशा जलाने में काम आती है और सीधी लकड़ी हमेशा तिरंगा लहराने में काम आती है। आप ही आत्म मनन कर लो, आत्मचिंतन कर लो, अपने आप का ध्यान कर लो कि मैं टेढ़ी लकड़ी बनकर जिंदगी जीना चाहता हूं या बुद्धि लगाओ। सीधी लकड़ी किस में काम आएगी? दुनिया में हर काम करना सरल है, पर सरल आदमी बनना बहुत मुश्किल है। समझ में आई? दुनिया में हर काम करना सरल है, पर किसी आदमी के लिए सरल होना बहुत मुश्किल है।